ध्यान से सुनना, हम लोग इसको ट्रेंगुलर फेस के पैरेलल हम इसको काट देते हैं, काट दे रहे हैं। तो जब हम इसको, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, माने क्रॉस सेक्शन काटते हैं किसका, प्रिज्म का, क्या काटते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। और इसको कैसे काटते हैं, देखो ध्यान से समझो, इसको काटते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे, कैसे, जैसे ये प्रिज्म है, अरे बस समझ में, तो ट्रेंगुलर फेस के पैरेलल काटते हैं। तो अगर ये प्रिज्म है तो प्रिज्म आगे वाला कैसा है, ट्रेंगुलर है, इसके पीछे वाला भी ट्रेंगुलर है, अरे बस समझ में, ये ऐसा ही आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे काट देते हैं, तो हमें मिलता है कुछ इस तरीके का फेस। बता दे, क्लियर है तो, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता, ध्यान से, अरे देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाई प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन, प्रिज्म को काटना, प्रिज्म को क्या कर देना, हाँ, परपेंडिकुलर टू द ट्रेंगुलर, परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगुलर, सॉरी, ट्रेंगुलर फेस, ट्रेंगुलर फेस के पैरेलल अगर प्रिज्म को काट के निकाल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आजा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब तुम्हारे बुक में ना प्रिज्म का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो प्रिज्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिया हुआ, तो ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन है। इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, ए बी सी। अब हम कह रहे हैं, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो बता दे पहले हमें क्या पढ़ना है, वो बात क्लियर है। प्रिज्म का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक 3D ऑब्जेक्ट है, 5 फेसेस वाला है, 2 गो फेस ट्रेंगुलर है और 3 गो फेस, देखने में ये कुछ ऐसा दिखता है। उसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, और प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद से हमारे बुक में यही उसका फिगर दिया हुआ है, और इसी को हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इससे लाइट पास करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पहले इससे लाइट पास करेंगे, और लाइट पास करने के बाद से इसमें किस तरीके का, उस लाइट के रास्ते में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, उसी को हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, उसी को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ना है टॉपिक, ये बताओ पहले क्लियर है कि नहीं, क्या पढ़ना है, टॉपिक बताओ। रिफ्लेक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या टॉपिक है, आओ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, नो नो नो, अभिषेक, चलिए आइए देखिए, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जो एक ही कलर का लाइट हो, तो ये लाल है तो लाल, हरियर तो हरियर, पियर तो पियर, जॉन आपको कौन, एक ही को कलर वाला लाइट लेना है। तो मोनो क्रोमेटिक लाइट से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, मोनो क्रोमेटिक लाइट से हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ध्यान से सुनना, मोनोक्रोमेटिक, इसको क्या बोले, इंसिडेंट रे है क्या, ये बोलो, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है सर, इंसिडेंट रे। ये बताओ ये क्या होगा,
नॉर्मल है क्या ये? नॉर्मल है क्या ये? तो जब भी रेयरर से डेंसर के तरफ आ रही है, ये तो ग्लास का बना हुआ है ना भाई साहब, किसका बना हुआ है? ग्लास का। किसका बना हुआ है बेटा? ग्लास का। बाबू, हम बचपन में खिसिया जाते थे ना, तो मम्मी हमको जानते हो कैसे मनाती थी? हंसा देती थी हमको। तो कैसे हंसाती थी? वो एगो गाना गाती है, उसका गाना अजीब है, गा के बताएंगे, रुक जाओ। मम्मी उस पर कॉपीराइट लगा के रखी हुई है, तो हम गाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसीलिए नहीं गाएंगे। बोलो पहले, इतना बात ठीक है? प्रिज्म है, तो जब भी रेयरर से डेंसर के तरफ जाता है तो लाइट किधर बेंड करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो है ने, है ने, किने है ने। ये वाला एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे? इस वाले रे को बोलते हैं हम लोग, बोलो क्या बोले इसको? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रे, रिफ्रैक्टेड रे। बताओ इसमें कौन सा एंगल होगा? ये वाला कौन सा एंगल होगा? बोल भाई बोल, कौन सा होगा? एंगल ऑफ, इसको आर कंसीडर कर देते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे ये लाइट गिरा है, क्या इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइट बना दे? हाँ, ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो लाइट दूर भागेगा। मतलब प्रिज्म से जितने बार लाइट रिफ्रैक्ट करेगा उतने बार वो बेस के तरफ ही मुड़ेगा। देखो, क्या ये लाइट, अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या ये लाइट ऐसे सीधे चला गया होता? लेकिन इस प्रिज्म के आने के वजह से क्या ये लाइट यहां से जा रहा है? एक बार रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से हुआ, तो जरा बताओ कि एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो देखो ये बेस की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा, और दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन हुआ तो बेस की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा? अरे बोलना भाई। तो जितने बार रिफ्रैक्शन होगा बेस की तरफ ही मुड़ेगा। तो दो ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस पॉइंट से और एक बार, दोनों बार में ही कहां मुड़ रहा है? तो बेस की तरफ मुड़ा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाले एंगल को हम क्या नाम दें? बोलो बोलो, क्या नाम दें? क्या इसको भी हम आर लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं आर? सोचो 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 सोचो। अच्छा एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा, ये अगर प्रिज्म ना होता तो क्या ये लाइट ऐसे चला जाता? प्रिज्म आने की वजह से लाइट ऐसे जा रहा है, मतलब ये किसी पार्टिकुलर थीटा से ये घुमा हुआ है, इतने एंगल से ये डेविएट हुआ है, तो क्या हम इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे? तो ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या रहा बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, अभी बताते हैं क्यों। और ये वाला देखो, इस वाले रे को बोलते हैं इमर्जिंग रे। क्या बोलते हैं? इमर्जिंग रे, रे बोलते हैं। और ये रहा हमारा नॉर्मल, ये भी हमारा नॉर्मल था। तो नॉर्मल और इमर्जिंग रे के बीच में या इमरजेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला, क्या आई आर आपको समझ आया? बोलो, क्या रिफ्रैक्टेड रे समझ आया? क्या आपको इमरजेंट रे समझ आया? क्या आई समझ आया? एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई बोला गया है। क्या आर समझ आया? क्या आपको क्या आपको ई समझ आया? क्या आपको डेल्टा समझ आया? देखो तो
बोल दो भाई। डेल्टा, डेल्टा कहां, यहां है डेल्टा। अब देखना, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना, देखना, एंगल ए को क्या बोलते हैं और बीसी को क्या बोलते हैं? बीसी इज द बेस ऑफ प्रिज्म, बीसी इज द बेस ऑफ, और एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां तुम गड़बड़ी क्या करोगे, हम बता देते हैं। तुम यहां गड़बड़ी क्या करोगे, मैं देखो देखो क्या बोल, कि तुमको अगर गड़बड़ी, देखो क्या करोगे, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये प्रिज्म है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हम कहूं कि बताओ इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन है, तो तुम ये कह मत देना यहां पे इस फिगर में कि ए, ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, लेकिन यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का और बेस निकालने का तरीका देखो कि कैसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म और बेस को निकालते हैं। यहां पे हम 3 को फिगर बना रहे हैं, 1 2 3, ध्यान से देखो। लाइट इधर से गया, इधर, इधर, इसमें लाइट इधर से गया, इधर, इधर, इसमें लाइट इधर से आया, इधर और इधर गया। बता दो पहले, इतना बात ठीक है तो बोल दो हाँ या ना। नाम भी दे देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी आ रहा है, ये अब एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, ध्यान से सुनना। जो जो साइड इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग साइड है, माने जहां जहां से, अच्छा 2 बार रिफ्रैक्शन होता है ना प्रिज्म में, तो देख लो कौन कौन से साइड पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो दोनों साइड किस वॉर्टेक्स पे जाके मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे वो जाके मिलेगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, और ठीक उसके सामने वाले साइड को बेस ऑफ प्रिज्म कहेंगे। एक बार देखो, देखो क्या बोले हम कह रहे हैं कि यहां पे BC एक साइड है जहां से लाइट इंटर किया है, लाइट यहां से इंटर किया है और यहां से निकला है, तो AB से निकला है, अब BC से इंटर किया था। ये दोनों कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। और ठीक इसके सामने वाला जो साइड है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ प्रिज्म। क्या एंगल ऑफ प्रिज्म और बेस ऑफ प्रिज्म निकालना सीखे? इसमें बताइए कौन होगा, देखो तो यहां पे तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा और ये वाला क्या कहलाएगा, बेस ऑफ प्रिज्म। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये बी होगा, बी होगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है इसमें है तो बोल दो, कोई दिक्कत? तो अगर हम कहें कि ये वाला माने बेस ऑफ प्रिज्म कौन है इसमें, तो यहां पे BC इज द बेस ऑफ प्रिज्म और A इज द एंगल ऑफ, बोलो क्लियर है इतना बात? इस एंगल ऑफ प्रिज्म के वजह से ही ये रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं तो पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे ना, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, वो कुछ ऐसा था, याद है? वो कुछ ऐसा था, लेकिन इसके वजह से, किसके वजह से, एंगल ऑफ प्रिज्म के वजह से इसका डेविएशन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, और क्या क्वेश्चन में पूछता है वो देखो, बस इसको हम प्रूफ करने वाले नहीं है अभी, मैंने इस क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि डेविएशन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ का पावर लैम्डा, माने वेवलेंथ का फोर्थ पावर। वेवलेंथ बढ़ाओगे तो डेविएशन 4 का पावर से बढ़ेगा, और एक लाइन ये है, और दूसरा लाइन हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा निकालने के लिए, माने एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, अरे बात समझ में, आइए ये अगर हम कहें कि बताओ कितने के डेविएशन से, माने कितने के एंगल से डेविएट हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा मतलब डेविएशन, कितने के एंगल से डेविएट हुआ है, इसको निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, आइए आइए, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो क्लियर है इतना बात? तो बोलो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बता दो कोई दिक्कत है तो। ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो आप समझ लीजिए कि डेविएशन जो होता है ना, डेविएशन किसी लाइट रे में कितने का डेविएशन होगा, अगर उसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं कि दो वेवलेंथ दिया हो तो आप ऐसे, मैंने इस फॉर्मूले पे या इस रेशियो से निकाल सकते हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म में पिछले बार भी दिया हुआ था और आज के पेपर में भी दिया हुआ था, इसीलिए हम ये बता दिए बस। और बाकी ये डेल्टा उल्टा का सिंबल आप देख लीजिए, फॉर्मूला लिखा गया है, केवल फॉर्मूला ही, इसका प्रूफ भी है लेकिन हम लोग को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस एमसीक्यू के फॉर्म में ही आता है, तो लिख लीजिए बस।